हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 28वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिन है। आज तो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको नोटबुक और पेन के साथ बैठना चाहिए। ये जो कक्षा है आपके पूरे जीवन को दिशा दिखाने के लिए, तो आप तैयार रहिए, नोट्स बनाइए, और बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय है। आइए हम इसका शुभारंभ करते हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। यतयः संशितव्रताः। चलिए माता जी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। यतयः संशितव्रताः। बहुत सुंदर प्रभु जी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। यतयः संशितव्रताः। बहुत अच्छे माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग यज्ञों का भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य मतलब किसी प्रकार से वस्तु, धन, इसका दान देते हैं। तपोयज्ञ, इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं, कठोर व्रतों को लेते हैं, जैसे चंद्रायन यज्ञ हो गया, चंद्रायन व्रत, या चतुर्मास का व्रत है उसको करते हैं, राइट। या योग यज्ञास्तथा परे, योग यज्ञ करते हैं। यहाँ पर योग का अर्थ है अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार से जो है अभ्यास किया जाता है। तो वो अष्टांग योग। और इसका दूसरा अर्थ है कि तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, इस प्रकार से कुछ लोग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और इसकी व्याख्या में जब आप ये सारे इन चीजों को पढ़ रहे हो, अलग अलग प्रकार के यज्ञ को पढ़ रहे हो, उसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक लिए गए हैं आगे के अध्याय से, वो समझना आपके लिए अति आवश्यक है। जस्ट ये जितने भी यज्ञ भगवान कह रहे हैं उनको ठीक प्रकार से समझने के लिए कि हमको अपनी लाइफ को किस प्रकार से रिफ्रेम करना है, तो कुछ श्लोक लिए गए हैं 12वें अध्याय से, और वो अगर आपको ठीक ठीक समझ आ गए ना, तो आपको जो सार बात है वो आपको ठीक ठीक समझ आ जाएगी। समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है आज के। आइए, हम लोग कल तात्पर्य पढ़ रहे थे, और तात्पर्य में आपने द्रव्य यज्ञ हमने पढ़ लिया था, फिर हमने तपोमय यज्ञ भी पढ़ लिया था, और अष्टांग योग के विषय में भी हमने सुना था, और तीर्थ प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करते हैं वो भी हमने कल पढ़ा। और हाँ, हमने थोड़ा सा मथुरा महात्म्य में भी डिस्कस किया था। आइए आज हमको यहाँ से पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। स्वाध्याय मतलब, स्वाध्याय का मतलब ही होता है कि सेल्फ स्टडी, राइट। और सेल्फ स्टडी किस चीज से करनी है? वैदिक साहित्य को पढ़ना है, उपनिषद, वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन, इनको पढ़ना है। और भगवत गीता तो सारे उपनिषदों का सार है,
आप ये ग्रंथ अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता महात्म्य में ऐसा हमको बोलता है। सारे वैदिक शास्त्रों का ये सार है जो गीता भगवत गीता में है। जो इसको पढ़ता है, इसको भी, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है ये? स्वाध्याय यज्ञ है। तो इस प्रकार से भी जो लोग हैं दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। जितने भी योगियों का यहाँ पर वर्णन किया गया, चाहे वो तपो यज्ञ करे, द्रव्य यज्ञ करे, अष्टांग योग करे, तीर्थ यात्रा भ्रमण करे या स्वाध्याय यज्ञ करे, ये सारे योगी क्या हैं? उच्च जीवन की तलाश में हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है। पृथक मतलब अलग है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। प्रत्यक्ष मतलब भगवान की डायरेक्ट सेवा है। इस तरफ देखिए। तो स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है, आपको समझ आया? जो लोग विभिन्न वैदिक साहित्य या उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन उसके अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, उसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। ये तो समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जितने भी यज्ञों का वर्णन भगवान ने किया, चाहे वो द्रव्यमय यज्ञ हो, तपोमय यज्ञ हो, अष्टांग योग यज्ञ हो या योग हो, कौन सा वाला? तीर्थ प्राप्ति वाला, या स्वाध्याय यज्ञ हो, ये सब एक तरफ। और कृष्ण भावनामृत जो है इनसे अलग है, इनसे श्रेष्ठ है। किस प्रकार से श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं, राइट? ऐसा करके ये जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो लोग दिव्य ज्ञान चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार के यज्ञ को कर रहे हैं। और सबसे जो टॉप लेवल का ज्ञान है वो क्या है? सबसे जो ऊंची अनुभूति है वो क्या है? भगवत साक्षात्कार, जो कि केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए कृष्ण भावना में बताया जाता है, इसमें क्या होता है? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, डायरेक्ट सेवा। इससे क्या होता है? इससे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चाहे ये कोई भी यज्ञ व्यक्ति कर रहा हो, चाहे वो द्रव्यमय यज्ञ करे, तपोमय यज्ञ करे या ये सब यज्ञ करे, इनसे व्यक्ति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है? अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि पूछा जाए कि भगवान की डायरेक्ट सेवा किस प्रकार प्राप्त हो, राइट? इसको ऐसे समझिए, इस जगत में अभी हम लोग इस जगत में नौकरी करते हैं, राइट? कहाँ पे रहते हैं हम? पृथ्वी लोक में। अगर ऊपर के लोगों में बातचीत चले, हम उन्हें अपना पता बताएं, अपना नाम बताएं और अपना कार्य बताएं, राइट? ऊपर के प्राणियों को, तो हम उनको यही बोलेंगे ना, हम मृत्यु लोक में कार्य करते हैं, तो वो समझेंगे कि ये प्राणी मृत्यु लोक का है, तो इसका शरीर कैसा होगा? भौतिक शरीर होगा। ये बेचारा प वर्ग में आता है। प वर्ग अर्थात वो लोग प से बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, फिर फ से उनके मुख से फेन आता है। इस प्रकार से बहुत भयभीत रहते हैं हमेशा वो लोग। तो हम लोग प वर्ग में है, तो वो हमारी दयनीय स्थिति को समझ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ काम करते हैं। तो ऐसा होता है ना कि एक कंपनी में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, अब उसको बेटर कंपनी चाहिए, अच्छी, जहाँ पे उसको अच्छा लाभ मिले, अच्छी सैलरी मिले। उसी प्रकार से यदि अब हम यहाँ काम नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ नहीं काम करना चाहते, हम डायरेक्टली भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, राइट? तो कैसे प्राप्त होगी वो सेवा? हमारी नौकरी वहां कैसे लगेगी, राइट? हम प वर्ग से उठ करके अप वर्ग में हमारी नौकरी कैसे लगेगी, राइट? तो उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो ये सब एक पलड़े में, और कृष्ण भावनामृत वाला पलड़ा जो है वो भारी है। आइए अब हम समझते हैं, यहाँ से ही जो है आपको कान खोल के आपको सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आइए समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत है क्या, राइट? और किस प्रकार से जो है ये व्यक्ति को भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त कराता है। आइए इसको समझते हैं। ये कुछ श्लोक लिए गए हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय से, और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका नाम ही भक्ति योग है, तो ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके
तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि जो अपने कार्यों को मुझे ही अर्पित करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उन्होंने अपने चित्त को मुझ पे लगाया निरंतर, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, शीघ्र ही मैं उनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में आचार्य जन कहते हैं कि भगवान स्वयं गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त को लेने आते हैं। आप समझ रहे हैं, जो अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है उसको मृत्यु का कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को देख रहा है। मृत्यु मतलब ये शरीर छूटेगा, भगवान उसको लेने आएंगे और अपने धाम में लेकर जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं अध्याय 12 में कि मैं स्वयं तुमको लेने आऊंगा, राइट। और वो भी क्या बोल रहे हैं, भवामि ना चिरात पार्थ, अर्थात बहुत अधिक समय नहीं लगता है, शीघ्र ही। ठीक है, तो भगवान जल्द से जल्द हमको यहाँ से लेने आए, इस दुखालय से हमको मुक्त करें। देखिए, अभी हम लोग अपने घर से दूर हैं, हो सकता है किसी की यहाँ भौतिक जगत में आसक्ति हो अपने परिवार से, पर वास्तव में ये सब स्वप्नवत है। स्वप्न जैसा हमारा किसी से भी कोई संबंध नहीं है। एकमात्र संबंध हमारा हमारे भगवान से है, राइट। तो भगवान जब आएंगे, राइट, हम अपने घर जाएंगे, वही हमारे लिए सुखपूर्ण स्थिति है। अभी हमारे लिए कैसा है, जैसे मछली जल से बाहर है और वो सोच रही है कि मैं सुखी हूं, ऐसी अवस्था है हमारी। इस आत्मा के लिए इस त्रिभुवन में, राइट, कोई भी जगह सुखकारी नहीं है, राइट। ये ब्रह्मलोक तक जो भी जगह है वो आत्मा के लिए सुखमय नहीं है, क्योंकि सब कुछ भौतिक है और आत्मा कैसा है, दिव्य है। तो जब तक उसको दिव्य नहीं प्राप्त होगा, उसको कुछ संतुष्टि मिलने ही नहीं वाली है। हाँ, तो अब बात ये आती कि भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि आप शीघ्र ही मुझको लेने यहाँ से आ जाएं और मुझे घर लेके जाए अपने साथ। तो भगवान कहते हैं देखो, तुम्हें क्या करना है, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपने मन को तुम मुझ में स्थिर करो, मुझ में अर्थात भगवान में स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। ऐसा अगर तुम करते हो तो क्या होगा, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अतः ऊर्ध्वं न संशय, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम निरंतर अपने चित्त को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, राइट। भगवान में अपनी मन और बुद्धि को लगाओ। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भगवान कहते हैं कि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं आऊंगा। किसी को नहीं भेजते, भगवान खुद ही आते हैं, राइट। अच्छा, लेकिन अब आप सोचो कि ये तो बड़ा मुश्किल है, अपने मन को लगातार आप में लगाए रखना, राइट। तो फिर भगवान कहते हैं कि पहले आप इसको समझिए। आप समझ रहे हो ना कि नंबर 1 चीज क्या है जो भगवान ने हमको करने को बोला है, राइट। क्या है, भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना है। देखिए, सारी परेशानी तो मन के कारण ही है, क्योंकि ये मन हमारा चंचल है, राइट। इसकी चंचलता ही इसका मल है, इसकी मलिनता है। तो वास्तव में ये तो केवल भगवान में ही लग सकता है, ओके। फिर भी शुरुआत में हम ये देखते हैं कि नहीं, हर वक्त तो मन भगवान में नहीं लगता है, राइट। कितना चंचल, इवन जब हम जप करते हैं तो कितने सारे विचार जप में भी आते हैं, है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमसे ये नहीं हो पाए तो तुम ये करो। क्या करो, फिर बोलते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तुम अपने चित्त को समाधिवत मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तुम अभ्यास योग करो, अर्थात भक्ति योग करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। देख रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि अगर तुम निरंतर अपने मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते हो, ठीक है, तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, इससे तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। ऐसी इच्छा जेन्युइनली तुम्हारे हृदय में आएगी। कैसी, मुझे प्राप्त करने की, अर्थात भगवान को प्राप्त करने की। जब मन भौतिक जगत में कुछ इच्छा करता है, ये इच्छा ही तो हमारे बंधन का कारण है।
इस जगत में व्यक्ति इच्छा करते करते ही मर जाता है और उसकी गति क्या होती है, वापस यही भौतिक जगत। जो व्यक्ति भौतिक जगत में चीजों की इच्छा करते हैं उसको भौतिक जगत की ही प्राप्ति होती है। भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न करो। तो जेन्युइनली ये इच्छा आएगी भक्ति योग करके, कि हमको बस भगवान का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल करने की कोई जरूरत नहीं है, जेन्युइनली ऐसा हृदय में भक्त महसूस करते हैं। फिर आप समझ रहे हैं, अगर हम ऑप्शन ए नहीं कर पा रहे, तुम जो सबसे टॉप मोस्ट वो नहीं कर पा रहे हो, अर्थात निरंतर अपने चित्त को मुझ में गंगा की धारावत, जैसे गंगा मैया होती है ना, धारावत बहती है, इसको आचार्य जन तात्पर्य में बताते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम ये करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अब भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करोगे तो क्या होगा, भक्ति योग के जब विधि विधानों का पालन किया जाता है तो उसमें हम अपने मन और बुद्धि को भगवान में ही लगाने का अभ्यास करते हैं। देखो आप अभी श्रवण कर रहे हो तो हम अपनी मन और बुद्धि कहाँ लगाने का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान में, राइट। तो ये विधि विधान बनाए ही ऐसे गए हैं कि ताकि हम अपनी मन और बुद्धि को भगवान में ही लगाए रखें, है कि नहीं। सो अब यदि कोई प्रश्न पूछे कि ये भक्ति योग के विधि विधान क्या है, राइट, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, बट फिर भी एक बार क्लियर तरीके से शास्त्र से सुन लेते हैं। तो इस विषय में प्रहलाद महाराज इसको श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, सात सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना, तो श्रवण करना, राइट, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षडोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, अर्थात उनकी अर्चा विग्रह सेवा करना, जितना भी आप घर पर कर पाओ, राइट, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, मन से, वाणी से और कर्म से उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं, राइट। जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध भक्ति है, उसकी ये 9 विधियां हैं, ठीक है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये वही है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ठीक है। इस प्रकार से जो ये नवदा भक्ति है इसको करना, इसको शुद्ध भक्ति के रूप में बोला गया है। अगर ये चीज थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं ये नए भक्तों को बोल रही हूँ, जो बच्चे हैं, तो प्रभुपाद जी ने इस चीज को हमारे लिए सिंप्लीफाई किया है कि इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो, बस आपको भक्ति के डूज और डोंट्स पता होने चाहिए। एक तो प्रभुपाद जी ने हमको बोला कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र हमको अपनी माला पर जपना है, ठीक है। अब भक्ति के विधि विधान में डूज और डोंट्स को बहुत अच्छे से समझना है। क्या डूज, तो समझिए ABCD, भक्ति की ABCD हमेशा याद रखें, राइट। पहला A इज फॉर एसोसिएशन, भक्तों के संग में आकर कथा श्रवण करना, ठीक है, भक्तों के संग में सुनना चाहिए कथा। बुक्स, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि, इस प्रकार से भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना। तीसरा है चैंटिंग, जप करना, राइट, संख्या पूर्वक नाम जप करना। ऐसे नहीं किसी दिन आप 8 कर रहे हो, किसी दिन 16, किसी दिन 36, फिर किसी दिन 4 में आ गए, नहीं, ऐसे नहीं, संख्या पूर्वक। और ABCD, D इज फॉर डाइट, राइट, केवल प्रसाद ही खाना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इनको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता दिया है। और 4 डोंट्स हैं भक्ति के, क्या, मांस नहीं खाना है, राइट, मांस खाना वर्जित है। मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग या किसी भी प्रकार का नशा करना, ये सब वर्जित है, निषेध है, विधि निषेध है। इसमें चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब आदि, राइट, ये सब जो है वो सब त्यागनी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भक्तों को। आगे चलते हैं। तो अब समझ रहे हैं, अगर हम जो भगवान ने ऑप्शन ए बोला, अर्थात निरंतर अपने चित्त, बुद्धि और मन को भगवान में नहीं लगा पा रहे, तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, राइट। 16 माह जप अच्छे से, ये 4 डूज एंड डोंट्स याद रखिए, ठीक है। ऐसा करते करते क्या होगा, अब तुम अभ्यास कर रहे हो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाने का। ऐसा करते 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 क्या होगा कि तुम निरंतर अपने चित्त को मुझ में ही लगा पाओगे, राइट। ऐसा करते करते यहाँ से व्यक्ति जो है उसकी चेतना इतनी पवित्र हो जाएगी
कि अब उसका जो मन है गंगा की धारावत निरंतर ही भगवान में ही लगा रहेगा, मन और उसकी बुद्धि। तो फिर क्या होगा, भगवान शीघ्र ही उसका उद्धार करने के लिए गरुड़ की पीठ पर सवार होकर उसको लेने आएंगे स्वयं। राइट। सो अच्छा, लेकिन अब देखो भक्तों को तो यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। राइट। अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे कि नहीं, मेरे लिए माला करना बहुत मुश्किल है, मैं 100 पुशअप कर सकता हूँ लेकिन 2 माला ये मुझसे नहीं होगा। राइट। या 16 माला रोज। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे नहीं हो पाता। क्या गीता क्लास रोज सुननी पड़ेगी? राइट। अपनी चित्त की चित्त की अवस्था अनुसार किसी किसी को ये करना बहुत मुश्किल लग सकता है। आपको बात आसान लग रहा है पर कोई कोई ऐसे होते हैं, है कि नहीं? तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि अगर तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा, राइट, अगर तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन भी नहीं कर सकते हो, तब तुम क्या करो? तो उनके लिए भगवान कहते हैं अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, अगर तुम अभ्यास करने में, इस भक्ति योग का अभ्यास करने में असमर्थ हो तो क्या करो? मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। राइट। तो यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। राइट। सो भगवान ने इस प्रकार बोला। जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा भक्ति के विधि विधानों का पालन, उसके लिए क्या कहा जाता है कि उसको भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। अब भगवान के लिए कर्म करने का क्या अर्थ है, आइए उसको समझते हैं। सो अब समझ लेना, जो ऑप्शन 1 नहीं कर पा रहा, ऑप्शन 2 भी नहीं कर पा रहा, उसके लिए भगवान ने ऑप्शन 3 बोला है कि तुम कम से कम ये करो। राइट। भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो गए। सो अब जानते हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करने का क्या अर्थ है। ओके, थोड़ा सा ये स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं अपने तात्पर्य में इसी श्लोक के। वे कहते हैं प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। राइट। जो भी प्रयास होता है उसके लिए जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, श्रम चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उन सब की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, पूंजी अर्थात कुछ धन, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। ओके। सो क्या करना है? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है। राइट। हालांकि वो व्यक्ति से भक्ति योग जो है, राइट, अगर उसको नहीं कर पा रहा है वो, तो क्या करे? जो उसके पास धन है उसको भगवान की सेवा में लगाए। जैसे कि प्रचार के लिए कोई कार्यालय बना ले, कार्यालय अर्थात कोई ऑफिस या मंदिर बनवाने में सहायता करे, या क्या करे, प्रकाशन में सहायता पहुंचा जा सकता है। राइट। तो ये जो प्रचार कार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। राइट। तो उनके बुक्स की पब्लिकेशन में, उनके प्रकाशन में वो सहायता कर सकता है, या किसी भी प्रकार से प्रचार कार्य में अपना सहयोग दे सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। राइट। अगर व्यक्ति कहे कि मैं पूरा, तो जो मेरा कर्म फल है अर्थात जो भी मैं जॉब करता हूँ उसकी जो सैलरी, वो पूरा तो मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरा परिवार भी है, उसका भी भरण पोषण करना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कम से कम उसका कुछ % उसको भगवान के प्रचार की सेवा में उसको अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्व इच्छा से, सबसे महत्वपूर्ण यही बात है, स्व इच्छा से। ये इच्छा ही तो जड़ है। जब तक इच्छा होगी, जब तक इच्छा नहीं होगी भगवान की सेवा करने की, तब तक वो इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता है। राइट। जब तक हम भौतिक इच्छा ही करते रहेंगे तब तक हमको भौतिक जगत ही प्राप्त होगा। तो वहां पर इस दिशा में वो स्व इच्छा से सेवा करे, कोई फोर्स नहीं, स्व इच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हाँ,
तो समझ रहे, ऑप्शन 3 नहीं हो, जब वैसे इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, ऐसा करते हुए जब व्यक्ति भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तो कर्म करते 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 इस प्रकार की सेवा करते करते, राइट, वो भगवान के लिए दान दे रहा है, तो क्या होगा, ऐसा करते करते उसका चित्त पवित्र होगा। इन सभी चीजों का उद्देश्य होता है जो कलुषित चेतना है उसको पवित्र करना, राइट, ताकि वो दिव्य स्तर तक उठ सके। तो ऐसा करते करते उसकी चेतना पवित्र होगी, फिर वो जाकर के जो दूसरा ऑप्शन भगवान ने बोला, भक्ति योग के विधि विधान का पालन करने के योग्य बन पाएगा। अभी उसका चित्त इतना चंचल है कि उसके लिए करना मुश्किल हो रहा है, कि वो भक्ति के विधि विधान को पालन नहीं कर पा रहा है। उसके लिए बैठ कर की कथा सुनना या रोज जप करना बहुत कठिन हो रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि चित्त की उस प्रकार की अवस्था नहीं है। पर लेकिन अगर वो ये करेगा, राइट, भगवान के लिए कर्म करेगा, उसका जो चित्त है वो क्रमशः पवित्र होगा, उस प्रकार की उसकी योग्यता हो पाएगी कि वो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर पाए। और फिर क्या होगा, फिर भक्ति योग में वो निरंतर अभ्यास करता है मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का, और जिससे निरंतर उसका जो चित्त है वो भगवान में ही स्थिर रहेगा। और ऐसा होगा तो क्या होगा, भगवान शीघ्र ही उसका उद्धार करने के लिए स्वयं आएंगे। समझ गए आप यहाँ तक, राइट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी ना कर पाए, राइट। कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान आपके लिए कर्म करने में असमर्थ हूँ, तो भगवान कहते हैं अथैत शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। वे कहते हैं किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, राइट, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करने में असमर्थ है तो उसे क्या करना चाहिए, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो, राइट। भगवान कह रहे हैं तुम अपने जो कर्म के जो सारे फल है उसका त्याग करो। अब वो कैसे करें, तो उसको भी समझिए। आप समझ रहे ना इसको, जो ऑप्शन 1 नहीं कर पा रहा, मतलब, और ऑप्शन 2 भी नहीं कर पा रहा, ऑप्शन 3 भी नहीं कर पा रहा, कृष्ण के लिए वो कर्म नहीं कर पा रहा, राइट, उसके लिए भगवान ने ये बोला है कि उसे क्या करना चाहिए, अपने समस्त कर्म फलों को त्याग देना चाहिए, ठीक है, और आत्मस्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है इसको समझिए। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के परिवार वाले बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको भक्ति करने ही नहीं दे रहे, या उसकी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहा। मान लो कोई व्यक्ति मुस्लिम परिवार में है, वो लोग करने ही नहीं दे रहे हैं, उसको किसी प्रकार से सामाजिक तौर से या पारिवारिक रूप पर बहुत अवरोध उसको झेलना पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए, यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों, जैसे जो माताएं हैं उनके पति उनको भक्ति ना करने दें, राइट। पर फिर भी हमारे ग्रुप में तो बहुत झांसी की रानी वाली माताएं हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो वो भक्ति करती है। दैट्स गुड। चाहे ऐसी जब स्थिति हो जाए कि व्यक्ति डायरेक्टली नहीं कर पा रहा, भगवान की सेवा भी नहीं कर पा रहा, तो क्या करना है, यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे, अपने जो कर्म फल है उनका त्याग करने का प्रयास करे। मतलब ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा अर्थात कम्युनिटी सर्विस, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। तो मतलब उनको, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा कृष्ण भावनामृत वाले कार्य, मतलब उसके परिवार के लेवल पर या समाज के लेवल पर उसको अवरोध हो रहा है, तो यदि मतलब वो भगवान की सेवा हेतु धन नहीं दे पा रहा है, मे भी परिवार वालों को परेशानी हो, तो वो समाज सेवा के लिए दे सकता है, किसी भी जहां पर उसके परिवार वालों को कोई दिक्कत हो, या राष्ट्रीय सेवा कर सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, राइट, उधर वो सेवा कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, देखिए इसको, जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने कर्म फल का परित्याग करता है, अर्थात जब हम समाज सेवा करते हैं कि भूखे को भोजन खिला रहे हैं, या जो भी हमारे पास, ये एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ है जो हमने आज के श्लोक में पढ़ा, राइट। द्रव्य यज्ञ मतलब जो अपने द्रव्य से हम जिस दूसरे की सहायता कर पाए, राइट। समाज सेवा जिसमें आ गया, राइट, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए जो उत्सर्ग है, वो सब कार्य किए जा सकते हैं।
अब उससे होगा क्या? रुकिए, यहाँ पर एक और बात है। इसका एक और उदाहरण ये है कि जैसे अ, व्यक्ति है, उनकी जैसे आजकल ये बहुत चलन में है ना कि लोग शादी करते हैं और शादी में बहुत पैसा खर्च करते हैं। 25 लाख, 50 लाख, करोड़ खर्च कर देते हैं शादी में, राइट? इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है? एक सिंपल सी शादी हो, सबको एक अच्छे से विवाह यज्ञ हो और सबको प्रसाद मिले बहुत अच्छे से। लेकिन आजकल जो विवाह यज्ञ लोग करते हैं उसमें लोग पुण्य की जगह पाप कमाते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह यज्ञ में भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन प्रसाद नहीं बांटा जाता है। और दूसरा, वहां पे मुर्गे काटते हैं, आपको पता है? विवाह में ऐसा वो नॉनवेज और कॉकटेल्स, मतलब शराब आदि, वो तो होता ही है। तो ऐसे विवाह में भक्तों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं वाकई में उनको इस कारण से, क्योंकि वो लोग मास स्केल पर उस दिन मूर्ति करते हैं तो उसका पाप लगता है। सो हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं इस प्रकार से, जब शादी में इतना ज्यादा खर्चा नहीं करने की जगह सिंपल शादी करते हैं और जो पैसा है उसको वो दान में दे देते हैं। तो वो भी क्या है? एक प्रकार से त्याग है कर्म फल का। आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए भी भगवान उसको करने को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग करे, उसका अभ्यास करे। ऐसे करते 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 क्या होगा? ऐसे करते 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 जब वो समाज सेवा कर रहा है, समुदाय सेवा कर रहा है, राष्ट्रीय सेवा कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका चित्त और पवित्र होगा। फिर वो डायरेक्टली भगवान की सेवा कर पाएगा, अर्थात कृष्ण भावनामृत में कार्य कर पाएगा। ठीक है? फिर वो करेगा तो धीरे धीरे उसका चित्त और पवित्र होगा। उसके बाद वो सीधे भगवत जो भक्ति के विधि विधान है, शुद्ध भक्ति है, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, इस प्रकार से वो कर पाएगा, राइट? जब कर पाएगा और फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसका जो चित्त है वो निरंतर ही भगवान में लगा रहेगा। और फिर क्या होगा? भगवान शीघ्र ही उसको लेने आएंगे स्वयं से। ठीक है? सो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसीजर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हो इस आज की कक्षा से। कोई प्रश्न नहीं है? अरे वाह, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, सबको सब कुछ समझ आ गया। माता जी, सोल्जर्स विल ऑल्सो बी, जो सोल्जर्स हैं अर्थात जो सिपाही लोग हैं, वो लोग जो धर्म युद्ध में यदि वो मरते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हाँ, वो भी एक प्रकार से त्याग कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? वो भी एक प्रकार से त्याग है जो लोग सिपाही कर रहे हैं। तो वास्तव में वो देखा जाए तो वो ये वाला कर्म कर रहे हैं ना, 4th लेवल पर है। एक प्रकार से वो भी तो अपने कर्तव्य के लिए कितना त्याग करते हैं। अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग कर पाते अगर ऊपर से बॉम्बबारी हो रही होती? तो नहीं, उन लोगों का सहयोग है, राइट? तो हम लोग उनके लिए प्रति भी आभारी हैं। ये भक्ति हो पा रही है, हम अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि कोई है जो बॉर्डर्स पे खड़ा है, राइट? तो वो भी एक प्रकार से सहायता करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। लेकिन श्रद्धा अनुसारे न फल हेतु कत्वा, अगर कोई व्यक्ति, ये तो आपने क्या बात छेड़ दी, दिस इज वेरी फॉर सच ए। देखिए, एक व्यक्ति है जो बॉर्डर पर खड़ा है, वो व्यक्ति कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, लेकिन अगर उसकी वहां मृत्यु हो जाती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। समझ रहे हैं? अगर लेकिन उसके पास थोड़ा सा भी उसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, थोड़ा सा भी, मतलब उसको इतना समझ आ गया है कि मैं बॉर्डर पर खड़ा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ और भगवान के जो भक्त है वो भक्ति कर रहे हैं, तो वो उसको देश की सेवा के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन ये है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो। वो बस अगर इस इंटेंशन से वहां पर बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है, राइट? देश की सेवा है, उसका उसको भौतिक फल मिलेगा। अगर वो वहां पर इतना उसको समझ आ गया है कि मैं बॉर्डर पर खड़ा हूं और मेरे इस कार्य से क्या है कि जो, राइट, जो बाकी जो भक्त है, राइट, वो लोग अच्छे से भक्ति कर पा रहे, भगवान उससे मेरी सेवा से प्रसन्न हो, इस प्रकार की इच्छा से अगर वो वही ड्यूटी करता है तब उसकी दिव्य गति होगी। आप समझ रहे? वो स्वर्ग नहीं जाएगा, उसकी दिव्य गति होगी, बस इस इंटेंशन से। यही तो ब्यूटी है कर्मयोग की, कि व्यक्ति वही कर्म करे लेकिन इंटेंशन रखे भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की प्रसन्नता हेतु करे। अच्छा, आई थिंक यही था। तो वो लोग भी एक्चुअली त्याग करते हैं तो धीरे धीरे उनके लिए कल्याण होता है। जब कर्म फल का त्याग करे तो बस मन में ऐसे बोले कि मेरे इस काम का फल भगवान को समर्पित है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला माता जी, मिस ही हो गया था, ये तो बात एकदम मिस हो गया था, भगवान जी आपके थ्रू बोल दिए। तो देखिए, जब हम इस चीज को करते हैं ना, ये जो 4th लेवल पर जो सेवा है, समाज सेवा, समुदाय सेवा, इसको व्यक्ति 2 प्रकार से कर सकता है। एक तो कर्मोन्मुखी प्रकार से और एक भक्तोन्मुखी प्रकार से। कर्मोन्मुखी अर्थात मैं समाज सेवा कर रहा हूँ,
इसमें एक मिथ्या अहंकार है। मैं समुदाय की सेवा कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र के लिए सेवा कर रहा हूँ। तो जब व्यक्ति समझ रहा है अपने आप को कर्तापन के भाव से युक्त होकर के, तो उसको कर्म का पाश बांध देता है, मतलब भौतिक गति। ठीक है, तो वो कर्म तो कर रहा है, तो वो एक शुभ कर्म के रूप में जाना जाएगा, जिसका उसको पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य मतलब उसको फिर से एक भौतिक जन्म मिलेगा, जिसमें उसको पुण्य भोगने को मिलेगा। जैसे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सोल्जर्स हैं, वो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, राइट, वहां पर उनकी मृत्यु होती है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने शुभ कार्य किया। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो एक दिव्य गति नहीं है, आप इसको समझ रहे हैं, राइट। अब वो उसी चीज को, उसी कार्य को अगर वो भगवान के लिए कर रहा है, राइट, कि मेरे इस त्याग से भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरे इस दान से भगवान प्रसन्न हो जाए, और वही चीज अब कर्मोन्मुखी नहीं होगी, अब वो भक्तोन्मुखी है, वो उसको भक्ति की तरफ आगे बढ़ाएगी, उसकी दिव्य गति होगी। कार्य वही है, लेकिन इंटेंशन से बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला रेणुका माता जी, दैट वाज वेरी नाइस। लेकिन अगर क्षत्रिय इंटेंशन दूसरा हो, तब भी भक्ति करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो सेवा तो हो रही है बाय प्रोटेक्टिंग डिवोटीज। माता जी, हाँ देखिए प्रभु जी, किसी भी व्यक्ति को ये एक प्रकार से अज्ञात सुकृति के रूप में इकट्ठा होगा। जैसे वो लोग कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मेरे इस कार्य से, देखो जैसे इस जगत में लोग दान पुण्य का कर्म करते हैं, राइट, उनको भक्तों की सेवा का विषय में ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो दान पुण्य आदि कर्म तो करते हैं, राइट। अब ऐसे में क्या हो जाता है, अनजाने में वो भक्तों की सेवा कर बैठते हैं, तो भक्तों की सेवा मतलब अनंत लाभ, उनका भक्तोन्मुखी पुण्य हो जाता है, तब उनको फिर भगवान की कृपा होती है उन पर। आप समझ रहे हैं? तो हाँ, एक प्रकार से उनकी अज्ञात रूप से सुकृति बन रही है, जिसके कारण उनको इस दिशा में प्रगति होगी उनकी। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिए, श्रद्धा अनुसारे न फल हेतु कृत्वा, जिस प्रकार से व्यक्ति की श्रद्धा है, उसको उसी प्रकार का फल दिया जाता है, राइट। आप भी भगवान की भक्ति करो, कोई एक वैसा व्यक्ति है जो भगवान से भौतिक फल की इच्छा कर रहा है, तो उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार भगवान उसको फल देते हैं, राइट। तो श्रद्धा, उसकी किस प्रकार की इच्छा है, वो बहुत महत्व रखती है। इसलिए थोड़ा सा भी दिव्य ज्ञान का संपर्क हो तो व्यक्ति बड़े बड़े चीजों से बच जाता है, राइट, उसको बहुत लाभ होता है। कोई और प्रश्न है किसी का? नहीं हो गया तो लेट्स एंड द क्लास हियर। आई होप आप आज की कक्षा से आपको अपने जीवन के लिए सही दिशा, मतलब वो और क्लियरली पता चली होगी। वैसे तो आप भक्ति कर ही रहे हो, भक्तियों के विधि विधान को पालन कर ही रहे हो, पर ये हमको और क्लैरिटी देता है शास्त्र। ठीक है, सो नाउ अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए, चलिए हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गुरु जी गुण बरंगा। हरे कृष्णा।